संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला फरवरी माह में पदयात्रा कर रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में। और ये पदयात्रा को लेकर के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो युवा इनेलो है वो आयोजित कर रही है सिरसा में। आज पहला दिन है। हमारे साथ इस वक्त अर्जुन सिंह चौटाला हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज पहला दिन है प्रशिक्षण शिविर का, क्या कुछ तैयारियां पदयात्रा को लेकर के चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रशिक्षण शिविर है वो इसलिए रखा गया है कि जो हमारे वॉलंटियर साथी हैं जितने किस प्रकार से सभी साथियों ने चलना है, किस प्रकार से सभी साथियों ने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना है, कहाँ कोई पानी के लिए कोई वॉलंटियर अपनी सेवाएं देगा, कोई आगे वाले खाने के हिसाब से या रात के हिसाब से, जैसे जैसे तैयारियाँ होनी है सारी, क्योंकि यात्रा आपको जैसे पता है नॉन स्टॉप चलती रहेगी है, तो उस हिसाब से तैयारी किस साथी की कहाँ पर क्या ड्यूटी लगनी है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिविर रखा गया है। तो 8 महीने तक चलेगी ये यात्रा, बीच में गैप भी होगा या रेगुलर चलेगी? जिस तरह से आप बता रहे थे कि बीच में अगर विधानसभा का सेशन आ जाता है या त्यौहार आ जाते हैं तो उस बीच बिल्कुल, क्योंकि त्यौहार आते हैं तो जी लगभग सबको अपनी फैमिली के साथ होने का मन होता है। कईयों के क्या कहते हैं साथियों के कोई विलेज में ऑब्लिगेशन वगैरह होती है, उनको वहाँ जाना पड़ता है। उसी प्रकार से जब सेशन आएगा, क्योंकि वो चौधरी अभय सिंह जी की स्टेट के प्रति एक ऑब्लिगेशन है कि उनको सेशन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो लगभग सारे मुद्दे जितने हैं प्रदेश के अंदर आज के दिन में चौधरी अभय सिंह जी उठाने का काम करते हैं। उसके अलावा जो यात्रा है वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी। तो इसका यात्रा का कोई रूट प्लान किस तरह से, जैसे मेवात से शुरू होकर के किन किन जिलों से होकर के जाएगी? जिला वाइज जो हमारा रूट है वो लगभग सारा कंप्लीट बन चुका है, और जो हमारे ज़िले के अलग अलग अधिकारी हैं और जो हमारे साथी हैं उन सब ने मिलकर के अपने ज़िले में किस प्रकार से उनको लेके जाना है वो सारे रूट कंप्लीटली तैयार कर रखे हैं। तो क्या क्या कार्यक्रम होगा? जैसे पदयात्रा चलेगी, किस किस तरह से आगे जो व्यवस्थाएं हैं वो रहेंगी, और इस पदयात्रा के दौरान भी हरियाणा के जो तमाम जो लोग हैं उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा कि जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता है, इसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं या खेल से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक सरोकार लोग हैं, वो भी उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा इस यात्रा से, ताकि हरियाणा भर में घूमने का उनको मौका मिले। हमारी तरफ से जी सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है, गांव के सभी साथियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। एक तरह से पूरे आप यूँ मान के चलो प्रदेश की पूरी जनता को निमंत्रण दिया जा रहा है। साथ ही साथ चौधरी अभय सिंह जी के जितने भी पुराने साथी हैं, लोकदल के जितने पुराने साथी हैं, कोई नए साथी जो लोकदल में जुड़ना चाहते हैं, और भी विभिन्न सारे जो अलग अलग आप यूँ लगा लो जो जॉब्स हैं, जो करियर्स हैं, जहाँ से लोग आते हैं, सभी को हमने निमंत्रण देने का काम करा है। और इसके अंदर आपको कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे, कई मशहूर चेहरे देखने को मिलेंगे, कई आपको पुराने चेहरे देखने को मिलेंगे, तो सभी को हमारी तरफ से निमंत्रण किया हुआ है। तो निश्चित तौर पे इस यात्रा के बाद आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा के समीकरण, चूँकि 2023 है वो शुरू हो चुका है और 24 में चूँकि विधानसभा के चुनाव भी है, लोकसभा के चुनाव भी है, तो निश्चित तौर पे ये यात्रा बड़ी भूमिका निभाएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो ये यात्रा बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में चुनाव किस प्रकार से जाते हैं उसके अंदर तो बदलाव आएगा इस यात्रा की वजह से। हरियाणा के अंदर आपको एक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, एक ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर लोग सारे एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। अर्जुन जी, यात्राओं का जिस तरह से अभय सिंह चौटाला हैं वो यात्रा शुरू करेंगे, एक यात्रा बलराज कुंडू है वो भी पूरे हरियाणा में निकाल रहे हैं, कहने की व्यवस्था है वो परिवर्तन करेंगे, और 50 बलराज कुंडू है वो हरियाणा में तलाशने के लिए निकले हैं। अगर बलराज कुंडू जी को यात्रा निकालने की जरूरत क्या, मेरे को तो समझ से बाहर है। एक तरफ तो सरकार के अंदर बैठे हैं और दूसरी तरफ सरकार के अंदर ही सरकार के खिलाफ परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, तो उनकी किस हिसाब से यात्रा रहेगी, किस प्रकार की यात्रा रहेगी, इस पर मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो इंडियन नेशनल लोकदल की ये पद यात्रा
इसका एक बहुत स्पेसिफिक एजेंडा है। आज के दिन प्रदेश को एक परिवर्तन की ज़रूरत है और उस प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। तो युवाओं को लेकर के CET का एग्ज़ाम हालांकि आयोजित किया गया, लेकिन क्वालिफाई को लेकर के अभी भी पेच अड़ा हुआ है। युवा हैं वो सड़कों पे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपने भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, चंडीगढ़ में बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन आपने किया था। तो अब क्या लग रहा है इस CET के एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि नौकरियाँ हरियाणा में नहीं निकल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए जी, नौकरियों के मामले में अगर आप ट्रेंड देख लेंगे, जो खास करके जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से एक ट्रेंड है कि हरियाणा के अंदर बेरोज़गारी प्रति साल बढ़ने की तरफ ट्रेंड पर है। आज हरियाणा में 35% से ज़्यादा बेरोज़गारी है, जो कि सरकार के सेंटर के खुद के आंकड़े हैं। और आज बेरोज़गारी में हरियाणा पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर आता है। तो एक ये बहुत बड़ा मैटर है और हमने तो सभी युवा साथियों को, और ख़ास करके ये बहुत हमारे युवा साथी, हरियाणा के युवा साथी ये मानते भी हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करा है। इस यात्रा के अंदर भी बेरोज़गारी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा और उसी के चलते, क्योंकि सरकार ने पिछले जितने स्कैम हुए, कभी भी आपने यूँ नहीं देखा होगा कि किसी प्रकार की उन्होंने कोई तहकीकात करी, कोई रिपोर्ट जांच करी, कोई गिल्टी था, कोई दोषी था, कोई पाया गया। आज तक इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं हुई। तो इस सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कोई तहकीकात करेगी कुछ। आज तो हरियाणा का जो युवा है वो इस मामले को खुद जब अपने हाथ में लेगा और हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा, तभी इसका जो सलूशन है वो निकल पाएगा। यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए कौन लोग हैं वो पहुंचेंगे, क्या कुछ तय? हमारी तरफ से कई साथियों को इनविटेशन गया है, कईयों के जी अभी अपनी रिप्लाई आने बाकी हैं। बाकी फ़ारूक अब्दुल्ला जी पहुंचेंगे और भी कई साथी होंगे, और बाकी तो हमारे पार्टी के करीब कार्यकर्ता हैं। जब उनका आशीर्वाद और उनका साथ होगा तो अवश्य की यात्रा सफल होगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह चौटाला, जिन्होंने इस पदयात्रा को लेकर के तमाम जानकारियां दी और रूट प्लान के बारे में भी चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।